हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आपके यूट्यूब चैनल बड़ी ज्ञानवान में। तो आज हम लोग कुछ विशेष सीखने वाले हैं जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है भाग का जांच। हम तो भाग पूरा पेज में बना लेते हैं, लेकिन हमारा भाग सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम रहता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे, हम भाग बनाएंगे भी और भाग का जांच भी करेंगे। हमारा भाग सही होगा। ठीक, गलत होगा तो यहाँ पे जांच करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे करते हैं? तो पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 7 से भाग देना है 978 को। 7 से भाग देना है 978 को। ठीक है, यहाँ पे है आपका तो पहली बात ये है, हम अगर 7 से भाग देते हैं, ठीक, हम 7 से भाग देते हैं तो 7 का टेबल यानी गिनती भी आना चाहिए। ठीक, तो चलिए 7 का भी टेबल यहाँ पे लिख देंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताएंगे, किसको हम भाजक बोलते हैं, किसको हम भाज्य बोलते हैं, ये भी यहाँ पे आपको बताएंगे। और किसको भागफल और किसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आज बताएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम बना लेते हैं इस भाग को। चलिए अगर आप 7 से इस तरह को भाग दीजिएगा तो पहले 7 का टेबल लिख लीजिए। यहाँ पे 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौकी 28। ठीक, इतना तक ही कम है, अभी कर लेते हैं। ठीक, फिर बाद में दिखा जाएगा। तो 7 का 7 को अगर हम गिनते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, लेकिन हमको चाहिए क्या? यहाँ पे 9 चाहिए। 9 से बड़ा संख्या नहीं चाहिए। 9 से छोटा संख्या चलेगा, लेकिन बड़ा संख्या नहीं चलेगा। इसीलिए हम 7 को एक बार ही गिन के यहाँ पे बैठाएंगे, वरना 14 9 से बड़ा संख्या हो जाएगा। इसलिए 2 मर्तबा नहीं गिनेंगे, 1 मर्तबा ही गिनेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बैठा देते हैं। 7 कम 7, 7 को कितना बार गिने? एक बार। तो इस साइड 1 लिख दिए। ठीक, अब 7 से 9 से 7 को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, अब 2 यहाँ पे आ गया है तो देखिए 2 छोटा है 7 से, 7 2 से बड़ा है, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा। इसीलिए हम ऊपर से एक अंक को नीचे लाएंगे, उसके बाद देंगे उसको भाग। तो पहले 9 का काम हो गया है, अब उसके बाद बचा है 7 यानी 7। तो 7 को हम चलिए नीचे उतार लेते हैं, 2 के पास ला लेते हैं 7 को। अब हो गया यहाँ पे 27। 27 हो गया है तो फिर देखना है 7 का 7 के टेबल में जो 7 बार कितना बार में 27 आता है या 27 से कम, लेकिन 27 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28। अगर हम 4 बार गिनते हैं तो 28 आ जाता है, लेकिन हमको चाहिए क्या? 27। तो 27 चाहिए। 27 से तो 28 बड़ा संख्या हो गया, इसीलिए हम 28 को नहीं ले सकते हैं। ये कि ज़्यादा है, ये क्यों नहीं हो जाए, लेकिन एक बड़ा है, इसीलिए हम 27 वाला यानी 28 वाला को नहीं ले सकते हैं, उससे कम वाला को लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 21 है। 21 को अगर गिनिएगा यहाँ पे 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 3 बार गिनते हैं तब आता है 21। तो बैठा देते हैं हम 21 यहाँ पे बैठा दिए 21। कितना बार गिने हैं? 3 बार। ठीक, तो यहाँ पे बैठा दिए 3। अब यहाँ पे 27 से 21 को कीजिए माइनस, घटाइए, घटाना है
तो अब इसको घटाइएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 7 है, 7 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा आपका 6, 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए हम कट का निशान लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे 6 है तो 6 तो 7 से नहीं भाग लग सकता, क्योंकि 6 से बड़ा 7 है, तो 7 से हम इसको भाग नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ऊपर से हम एक अंक को नीचे उतारेंगे। यहाँ से देखिए 9 का भी काम हो गया, यहाँ पे 7 का भी काम हो गया, लेकिन लास्ट में 8 है, 8 का काम नहीं हुआ है, इसीलिए लास्ट में 8 बचा हुआ है, तो हम 8 को उतार लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 68। ठीक, यहाँ पे 68 हो गया है। आप देखना है 7 का 7 को कितना बार गिनेंगे जो 68 आएगा, लेकिन 68 से कम भी आ सकता है। ठीक, लेकिन 68 से ऊपर वाला अंक को नहीं लेंगे, संख्या को नहीं लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सती 49, 7 आठी 56, 7 नमी 63, 7 दिन 70। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 68 कहाँ है, 68 इस पहाड़ा में है, ये नहीं है, 68 इस पहाड़ा में है ही नहीं है, इसीलिए हम 68 से छोटा वाला अंक को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा कौन है, तो यहाँ पे है 63, हम 63 को ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वाला को नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम यानी 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सत 49, 7 आठी 56, 7 नमे 63, हम 63 को ले सकते हैं, क्योंकि 68 से छोटी संख्या है 63। ठीक, तो हम 63 को ले लिए हैं। यहाँ पे 63 हम कितना बार गिने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा गिने हैं, तब आया है 63। तो यहाँ पे बैठा देते हैं 9 और इसको कर देते हैं घटा, तो हम 68 से 63 को घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 से अगर 3 जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 बच जाता है, तो हम बैठा देते हैं यहाँ पे 5। ठीक, 6 तो कट जाता है, इसीलिए हमको यहाँ पे कट का निशान लगा देना है, तो हम कट का निशान लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घटा भाग कंप्लीट हो गया है, हम बना चुके हैं भाग। ठीक, अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, जो निकला है उसको क्या बोलते हैं, लास्ट में बचा है उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो चलो करते हैं यहाँ पे जांच, लिख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो ये टेबल का काम हो गया है, इसको कर देते हैं समाप्त, हो गया इसका काम तमाम। चलो कर दिए इसको समाप्त। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे 7 को बोलते हैं हम लोग भाजक। 7 को क्या बोलते हैं, भाजक, यानी 7 को बोलते हैं भाजक। लिख लेते हैं यहाँ पे भाजक लिख लिए, और जो जिससे हम भाग दिए संख्या को, जितना संख्या से भाग दिए भाग 978 को, इसको हम बोलेंगे भाज्य। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। चलिए इसको भी लिख लेते हैं भाज्य। ठीक, इसको भी लिख लिए हम लोग भाज्य। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद जो निकला है, यानी काम करने के बाद जो मेहनत का पैसा देता है वही हुआ। यानी इतना 7 आदमी में काम किया तो टोटल को 978 रुपया दिया, तो उनमें से भाग करके इन लोग को मिला एक को यहाँ पे मिल गया है 139 रुपया करके मिला है। तो हम लोग इसको देते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, क्योंकि मेहनत करने के बाद वो निकला है, इसीलिए इसको बोलते हैं भागफल। समझ में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। और नीचे जो बच गया है उसको बोलते हैं शेषफल, उसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग शेषफल, यहाँ पे भी लिख लेते हैं शेषफल। तो चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिख लिए हैं, तो कोई डाउट नहीं है। इसको बोलते हैं, 7 को बोलते हैं भाजक, और जितना से भाग देना है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो निकला है इतना काम करने के बाद उसको बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में बच गया है, भाग नहीं लगा है, तो उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक, समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए हैं तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एक कमेंट कर दीजिए जो यस समझ गए हैं, और इतना समझाने के बाद अगर समझ गए हैं तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए इस चैनल को, बड़ी ज्ञानवान, ताकि उसको भी पता चले जो हाँ किसको क्या बोलते हैं, और भाग को कैसे भाग दिया जाता है। और उसका जांच भी अभी करेंगे, हम लोग जांच भी करेंगे इसका, जांच ये सही है कि नहीं है। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता चले इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। भाग का जांच कैसे करेंगे? भाग का जांच इतना करने के बाद हमको भी पता होना चाहिए हमारा भाग सही है कि गलत है, हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है, हमको भी मालूम होना चाहिए। हम तो बना लेते हैं लेकिन उसका जांच नहीं करते हैं, इसीलिए करेंगे यहाँ पे जांच, हमारा मैथ सही है कि गलत है, हमारा भाग सही है कि गलत है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। भाग के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम लिख लेंगे यहाँ पे। भाग को जांच करने का एक फॉर्मूला होता है जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। भाज्य बराबर ब्रैकेट भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। यहाँ पे हो गया शेषफल, देख लीजिए यहाँ पे शेषफल। ठीक, तो क्या इसका फॉर्मूला हुआ? भाज्य बराबर भागफल गुना शेषफल, भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक बराबर शेषफल, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसी पर हम लोग इसको बैठा देते हैं। भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको कर देते हैं। भाज्य बराबर भागफल क्या है? 139, भागफल है 139, गुना का निशान है, गुना कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे भाजक क्या आपका 7 है, भाजक। ठीक, इसका अंडर कर देते हैं, प्लस का निशान है तो प्लस दे दीजिए। शेषफल क्या है? जो लास्ट में बचा हुआ शेषफल, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए शेषफल, तो शेषफल है क्या है? 5 है। ठीक, शेषफल दे दिए यहाँ पे 5। भाज्य बराबर आपका इसको कर देते हैं गुना, 9 को 7 से गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63। अगर आप 9 को 7 बार गिनेगा तो 63 आता है। ठीक, तो 63 को हम लोग बैठाएंगे क्या? 63 को 3 हासिल रह जाएगा 6। ठीक, फिर 7 को हम गिनेंगे 3 मरतबा, 7 का 7, 7 दूने 14, 7 21 आता है, और हासिल का 6, तो 21 और 6 आपका हो जाएगा 27। अब 27 को हम बैठाएंगे 7, हासिल हो जाएगा आपका 2। ठीक, बच जाएगा हासिल 2 27 को। फिर हम 7 को 1 मरतबा गिनेंगे, 7 1 कम 7, और हासिल वाला 2, 7 और 2
आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पे बैठा देते हैं हम 9। ठीक, 9 बैठा दिए। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 5 है तो 5 दे दीजिए। ठीक, यहाँ पे भाज्य, भाज्य बराबर यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 5 और 3, आपका क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 5 और 3 आपका हो जाएगा 8, और 7 है तो 7 उतार दीजिए। ठीक, बैठा दीजिए। 9 है लास्ट में तो 9 बैठा दीजिए। अब देखिए भाज्य, यहाँ पे देखिए भाज्य क्या है, यहाँ पे देखिए भाज्य है 978 रुपया, यहाँ पे भी देखिए भाज्य 978 रुपया। तो हमारा मैथ एकदम सही है, परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया है जो हमारा मैथ सही है। इस प्रकार से जांच करने पर पता चलता है जो हमारा मैथ सही है। तो अब भी कीजिए जांच इस प्रकार से, और इसको कॉपी में लिख सकते हैं, उतर सकते हैं, ताकि हमको भूलना नहीं पड़े। तो एक मरतबा और बता देते हैं, भाग दीजिएगा इसको बोलते हैं भाजक, और जो जितना से भाग दीजिएगा इसको बोलते हैं भाज्य, और जो निकला है इसको बोलते हैं भागफल, जो लास्ट में बचा हुआ उसको बोलते हैं शेषफल। इसको जांच करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भाज्य, यहाँ पे होता है भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। फिर बता देते हैं भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से कोई नहीं बताइएगा, हम बताएं आपको। अगर आप समझ गए हैं फिर से एक कमेंट कर दीजिए यस लिखकर। ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि कमेंट में हमारा जान होता है। आप इस प्रकार का वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी आनंद ले सके और इस प्रकार का ज्ञान हासिल कर सके। जो हमारा मैथ तो बना लेता है, लेकिन उसको जांच करना नहीं आता है, आप इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारा चैनल बड़ी ज्ञान वन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी हम वीडियो छोड़ेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसलिए हमारे चैनल बड़ी ज्ञान वन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। थैंक यू, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।